मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बीमारियां कई तरह की आनी शुरू हो जाती हैं। एक जो आजकल बहुत कॉमन बीमारी है वह सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की, जो कि लोगों को लाइफ स्टाइल के अंदर जो बदलाव आए हैं उसकी वजह से होती है। उम्र बढ़ती है उसके साथ भी होती है। जिस तरह 40 साल की उम्र के बाद नेक के अंदर बहुत तरह की बीमारियां शुरू होती हैं, उसके कई कारण होते हैं। एक तो जो आजकल लोगों का बैठने का ही काम है कि सिर्फ टेबल और चेयर पर बैठ के काम कर रहे हैं, कंप्यूटर के आगे बैठे काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर नेक किसी एक पोजीशन में ही रह जाती है, जिससे कि उसके अंदर खिंचाव ज़्यादा आता है और धीरे धीरे वो मसल्स वीक होने शुरू होते हैं और जो नेक की एक्चुअल शेप होती है उसके अंदर गड़बड़ होनी शुरू होती है। तो वो जो नेक के अंदर गड़बड़ शुरू होती है उसके अंदर कई कारण हो जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जो वियर एंड टीयर हो रहे होते हैं नेक के अंदर, जो बोन्स हैं जिनको हम सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं, और वो सर्वाइकल वर्टिब्राज होते हैं जो 7 होते हैं गिनती के अंदर। लेकिन उनके अंदर जो है जिस तरह से ड्राइनेस आनी शुरू होती है, वो सिकुड़नी शुरू होती हैं, तो डी शेप हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर से जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड जा रहा होता है और उसमें से नर्व बाहर हो रही जा रही होती हैं या अंदर की तरफ आ रही होती हैं उससे, तो उसके अंदर कंप्रेशन की वजह से वो जब दबती हैं तो उससे फिर पेन शुरू होता है। और रोगी को कई बार गर्दन बिल्कुल ऐसे की ऐसे है तो ऐसी रह गई है, या पीछे रह गई तो पीछे रह गई है, या मूवमेंट करते हुए दर्द होता है। तो ये अलग अलग कंडीशंस होती हैं जिनमें ऐसा होता है। तो वर्टिब्राज के अंदर क्या होता है, जिस तरह मैं बताया, तो सूख जाती हैं क्योंकि दो वर्टिब्राज के बीच एक कुशन होता है, वो कुशन ही सूखता है, या वो हर्निएटेड हो जाता है, मतलब लटक जाता है, जिससे कि उसके अंदर से जो नर्व्स निकल रही होती हैं फिर वो भी उसके ऊपर बल्जिंग की वजह से प्रेस होती हैं और फिर वो दर्द होता है। या वर्टिब्रा के अंदर कोई माइनर फ्रैक्चर आ जाए उसकी वजह से भी फिर पेन होगा। मसल्स क्योंकि स्ट्रांग नहीं रही हैं सारे दिन बैठ के काम करने की वजह से, और हम जब एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जैसे मैंने बताया कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होता है, तो उसके अंदर भी ये सब प्रॉब्लम आनी शुरू होती हैं। और वर्टिब्राज के अंदर कुछ स्पाइक्स भी निकलने शुरू हो जाते हैं, जिन्हें हम अलग से ये कह सकते हैं कि उसके ऊपर एक नई बोनी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, जिसे हम स्पर बोलते हैं, जिसकी वजह से भी फिर वो पेन होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ये सर्वाइकल स्पाइन के अंदर की जितनी कंडीशन है उनके अंदर जब पेन होता है या स्टिफनेस आती है, तो इन सबको हम एक कॉमन अगर टर्म यूज करते हैं तो उसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोल देते हैं। लेकिन जब तकलीफ होगी तो हम उसके अंदर जो कारण होगा उस कारण को देखकर फिर उसका इलाज करेंगे और तभी रोगी ठीक होगा। मोस्टली जो शुरू में जो कारण होते हैं, नेक स्टिफ हो गई, तो वो मैंने बताया लाइफ स्टाइल होता है, हमारा रॉन्ग पोस्चर होता है कि हमारे बैठने का तरीका ठीक नहीं है, ये हम टीवी लेट कर देख रहे हैं और उसके अंदर गर्दन का थोड़ा ऊंचा कर लिया, या 2-3 तकिए लगा के हमने अपनी पोजीशन ऐसे बना ली कि टीवी तो हमें दिख रहा है लेकिन गर्दन के ऊपर सारा स्ट्रेस सारा जो हमें पता नहीं लगता। हालांकि जब वो गर्दन हम इस तरह ऊंची करते तो हमें टीवी देखने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि पूरी शरीर की बॉडी रिलैक्स हो रही होती है, और लेकिन गर्दन को हम ऊंची करके सिर को बिल्कुल सीधा कर लेते हैं तो फिर आंखें बिल्कुल उसकी पोजीशन में आती हैं टीवी की, और हमें बड़ा मज़ा आता है टीवी देखने का। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इसकी वजह से हमारी नेक के ऊपर जो स्ट्रेस पड़ रहा है उससे हमें बहुत सारी परेशानियाँ आने वाली हैं, और वो थोड़े दिनों बाद जब वो परेशानियाँ आती हैं तो फिर आपने देखा हो कुछ लोगों को कि यहाँ गर्दन के ऊपर एक कॉलर टाइप की चीज़ होती है, उसे लगा के घूम रहे होते हैं, क्योंकि उसका वो इसीलिए लगाया जाता है जिससे कि हमारी गर्दन को रेस्ट मिले और वो फिर जो मसल्स हैं जो बिल्कुल स्टिफ हो गई थी वो थोड़ी सी लूज हो जाएं और फिर वो अपना काम सुचारू रूप से करने लगे। तो इन सब बीमारियों से बचने के लिए हमें कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एज को तो हम कम नहीं कर सकते हैं, या बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, तो एज से रिलेटेड चीज़ों को हम छोड़ दें, लेकिन जो हम अपना बैठने का तरीका है चेयर के ऊपर उससे ठीक रखें। टीवी देखना है तो बैठ कर देखें, जिस तरह मैंने बताया उस तरह से ना देखें। और सुबह उठकर एक्सरसाइज भी गर्दन की जरूर करें। वो किसी और वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइज गर्दन के लिए बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन उनका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। आप अपने किसी डॉक्टर से ही पूछ के कर सकते हैं या किसी फिजियोथेरेपिस्ट से पूछ के भी कर सकते हैं। जब नेक के अंदर इस तरह की दिक्कत आती है, पेन ज़्यादा होता है, तो उस वक्त कुछ एक्सरसाइज फिजियोथेरेपिस्ट भी बताते हैं जिनके करने से थोड़ा सा जल्दी आराम आ जाता है। और इसके अंदर फिर जो कुछ दवाइयाँ होती हैं वो तो होती हैं कि आपने पेन किलर ले लिया है या कोई और मसल रिलैक्सेंट लगा लिया, उससे भी आराम पड़ता है। लेकिन होम्योपैथी के अंदर इसके अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं जिनका हम प्रयोग करके इसे ठीक कर सकते हैं। जिस तरह से एक रेस्ट्रक्स दवाई है, जब थोड़ा सा मूवमेंट होती रहती है तो दर्द ठीक रहता है, तो रेस्ट्रक्स बहुत अच्छा काम करती है। और अगर बिल्कुल स्टिफ हो गई है और बिल्कुल नहीं पता लग रहा, तो कॉस्टिकम नाम की एक दवाई मैंने देखा है कि बहुत ही अच्छा काम करती है। हालांकि लोग और बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग करते हैं, जिससे वो एक ओस्टियोआर्थराइटिस 200 की एक दवाई हमारी है, जो कि वो भी कई बार बहुत अच्छा काम कर जाती है। और भी अनेक दवाइयाँ, जैसे कई बार सिर ऊपर करके ऐसे सिर को अगर देखते हैं तो खाली तभी दर्द होता है, तो अलग अलग पोस्चर के अंदर अलग अलग दवाइयाँ हैं।
जो कि अगर मैं इस वक्त बताना शुरू करूँ तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो उसको अगर अभी हम छोड़ देते हैं, वो तो डॉक्टर्स के लिए। लेकिन जो मैंने आपको 2 दवाइयाँ बताई हैं, रेस्टॉक्स और दूसरी कॉस्टिकम, इन 2 के ही प्रयोग से आप काफ़ी सारे लोग जो इससे ठीक हो सकते हैं। धन्यवाद।